Hello दोस्तों, welcome to my YouTube channel and today I'm going to show you how you can create amazing designs using AI और वो भी बिना expensive designer को hire किए। Believe me, AI tools का use करके आप professional level का काम कर सकते हैं just minutes. By the way, pardon my microphone quality, थोड़ा सा compromise करना पड़ेगा for now, but I'll be upgrading to a new one very soon. And yes, I'll be making an English version of this video as well so that people all around the world can easily benefit from this knowledge. बट ये वीडियो उर्दू हिंदी में होगी एंड लेट्स स्टार्ट। अच्छा, तो ये फिग्मा का वाइट बोर्ड है। ये यहाँ पर जो है आप लोग डिज़ाइंस क्रिएट करते हैं यूजिंग डिफरेंट टूल्स, बट मुझे फिग्मा का काम नहीं आता। आई नेवर वर्क ऑन फिग्मा, आई डोंट हैव एनी नॉलेज ऑन फिग्मा। लेकिन मैं फिर भी फिग्मा पे डिज़ाइंस इंपोर्ट करके दिखाऊंगा विद एआई। एंड वो डिज़ाइंस अगर आप किसी प्रोफेशनल बंदे को दिखाएंगे तो वो यही कहेगा कि किसी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस डिज़ाइनर ने क्रिएट किए हैं। ठीक है, तो हमें बस एक अच्छी प्रॉम्प्ट चाहिए होगी जो कि हमारे डिज़ाइंस क्रिएट करके दे। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा रैंडम है, मैंने बिल्कुल डिसाइड नहीं किया मैं आप लोगों को कौन सी वेबसाइट्स के डिज़ाइन क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, बस मैं अभी डिसाइड करूँगा आप लोगों के सामने ही और डिज़ाइंस क्रिएट करके दिखाऊंगा। लेट्स से हम बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं और फिर हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएंगे। लेट्स से मुझे एक लॉगिन पेज बनवाना है। ठीक है, तो फिग्मा पे तो मुझे टूल्स यूज़ करके फिग्मा के ही जो है वो डिज़ाइन क्रिएट करना पड़ेगा जो कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा फॉर श्योर। बट मैं क्या करूँगा, मैं चैट जीपीटी पे जाऊँगा और मैं चैट जीपीटी से एक प्रॉम्प्ट लिखवाऊंगा। कैन यू क्रिएट अ लॉगिन, गिव मी प्रॉम्प्ट ऑफ अ लॉगिन पेज, I want users to log in with email and password, include social logins as well, include styling properties on your prompt as well. By the way, ये कोई मैं बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लेवल की प्रॉम्प्ट नहीं लिख रहा है, ये बहुत ज़्यादा बेसिक प्रॉम्प्ट है। Like uh, I'm just explaining the chatbot कि मुझे क्या चाहिए। ठीक है, ओके, तो ये एक प्रॉम्प्ट मुझे चैट जीपीटी ने प्रोवाइड किया है, तो मैं ये कॉपी कर लेता हूँ और मैं ये प्रॉम्प्ट इस टूल में यूज़ करूँगा। इस टूल का नाम है यूएक्स पायलट। ठीक है, इस टूल में मैं ये प्रॉम्प्ट यूज़ करूँगा। मैं सेलेक्ट करूँगा मुझे वायर फ्रेम बनवाना है या मुझे हाई फाई डिज़ाइन बनवाना है। हाई फाई डिज़ाइंस बेसिकली वो होते हैं जो आप लोग फिग्मा में बनाते हैं। सबसे पहले हम हाई फाई डिज़ाइंस बना लेते हैं। तो ये मैंने सबसे लेटेस्ट मॉडल सेलेक्ट किया है। मैंने सेलेक्ट किया कि मुझे डेस्कटॉप की स्क्रीन चाहिए। मैं मोबाइल की स्क्रीन भी बना सकता हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी प्रॉम्प्ट इनपुट की है। अगर मेरे पास कोई रेफरेंस इमेज होती या कोई ऐसी इमेज होती जिसको मैं अटैच मतलब करके उसको एज अ रेफरेंस में अगर यूज़ करना चाह रहा हूँ इस क्या लें कि प्रॉम्प्ट के साथ, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। एंड यहाँ पर मैंने एक डीप डिज़ाइन का ऑप्शन इनेबल किया है। इसका मतलब ये है कि जो इन चैट जो मॉडल इंटीग्रेट हुआ है वो थोड़ा सा टाइम लेगा, वो थोड़ा सा डीप थिंक करेगा बिफोर इट क्रिएट्स अ डिज़ाइन फॉर मी। ओके, सो दिस प्रोसेस विल टेक अ फ्यू सेकेंड्स। आई थिंक 15 से 20 सेकेंड लेता है ये टू जनरेट अ स्क्रीन फॉर मी। इट्स वे बेटर देन द फिग्मा डिज़ाइनर्स। वो तो ये स्क्रीन 1 या 2 घंटे में क्रिएट करके दें मुझे। ऑलराइट, सो डिज़ाइन हमें जनरेट कर दिया है।
हमारे यूएक्स पायलट ने। एंड नाउ यू कैन सी हमारे पास ईमेल और पासवर्ड की इनपुट फील्ड्स हैं, लॉगिन का बटन है टू मैनुअली लॉग इन द यूज़र। ऑल्सो यूज़र कैन यूज़ सोशल लॉगिन्स एज वेल, और सोशल लॉगिन्स में जीमेल, फेसबुक एंड गिटहब का ऑप्शन दिया है। ओके, तो ये था लॉगिन पेज। आई कैन import दिस लॉगिन पेज ऑन फिग्मा एज वेल, और फिर मैं फिग्मा पे भी इसे एडिट कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। और अगर मैं कुछ और स्क्रीन्स जनरेट करना चाहूँ तो, और मैं अगर मैं ये भी चाहूँ कि ये जो डिज़ाइन इसने जनरेट किया है यही अगली स्क्रीन्स के अंदर यूज़ हो, देन आई विल हैव टू यूज़ दिस ऑप्शन। और अगली स्क्रीन की हम प्रॉम्प्ट लिखवा लेते हैं। When the user is logged in, you should be able to see chat interface where you can chat with the chatbot. I want ChatGPT kind of interface. Okay, तो ये मेरे पास एक और prompt आ गई है for the chatbot. Okay, let's copy this one and paste it here. एक और बात, अगर मैं ये डीप डिज़ाइन का ऑप्शन डिसेबल करता हूँ तो इतना टाइम नहीं लगेगा स्क्रीन जनरेट होने में। ठीक है, एक मिस्टेक की है, सम टाइम इट डू मिस्टेक्स एज वेल। तो मिस्टेक में मैंने I have included the login page as well. So mistake was basically on from my end. Let me just create one more screen. Alright, so हमारा UI रेडी है। तो इसने हमें बेसिकली चैट पेज का UI जो है क्रिएट करके दिया है। एंड नाउ आई कैन बिल्ड मोर स्क्रीन्स। तो मुझे चाहिए था बेसिकली वो पेज जहाँ पर मैं अपने सारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स देख सकूँ, और ये भी देख सकूँ कि मैंने कौन सा प्लान सब्सक्राइब किया हुआ है। ओके, इसके अलावा हमारे पास सेटिंग्स का एक पेज होता है, तो उसकी प्रॉम्प्ट मैं लिखवा लेता हूँ। ऑलराइट, तो इसने मुझे उस पेज का भी यूआई प्रोवाइड कर दिया जहाँ पर मैं अपने प्लान्स देख सकता हूँ। एंड नाउ हम सेटिंग्स पेज का इससे यूआई जनरेट करवा लेते हैं। तो ये काफ़ी इसने बेहतर डिज़ाइंस क्रिएट किए हैं, और यहाँ पर मैं अपनी भी डिज़ाइन प्रॉपर्टीज़ इंटीग्रेट करवा सकता हूँ, अप्लाई करवा सकता हूँ। लेट्स से अगर मुझे कोई ड्रिबल ड्रिबल वेबसाइट पे कोई डिज़ाइन पसंद है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि मैं उसकी डिज़ाइन प्रॉपर्टीज़ यूज़ करूँ अपने डिज़ाइंस में, तो आई कैन डू दैट एज वेल। लेट्स से मुझे ये डिज़ाइन पसंद है।
तो मैं इसे ये कह सकता हूँ चैटबॉट, कैन यू fetch the styling from this UI. मैं इसको एडिट करके इसमें वो स्टाइलिंग अप्लाई भी कर सकता हूँ। ये हमारा सेटिंग्स पेज का भी यूआई आ गया है। यहाँ पर हम अपना फुल नेम चेंज कर सकते हैं, अपनी ईमेल, फ़ोन नंबर चेंज कर सकते हैं, अपनी अकाउंट सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, लाइक लैंग्वेज, टाइम जोन, ईमेल नोटिफिकेशन, एसएमएस नोटिफिकेशन एंड पुश नोटिफिकेशन के कुछ ऑप्शन है हमारे पास। उसके अलावा हम पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये देखें हमने इस इमेज से इसकी स्टाइलिंग प्रॉपर्टीज को फेच किया फर्स्ट ऑफ ऑल, देन वी अप्लाइड इट ऑन ओवर डिजाइंस। तो ये देखें कितना कितना कूल लग रहा है, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। एंड मुझे कितना टाइम लगा ये सारी स्क्रीन जनरेट करने में, हार्डली 5 मिनट। तो बेसिकली मेरा कहने का ये मतलब है कि विद ए आई वी कैन डू अ लॉट ऑफ वंडरफुल थिंग्स। और अब we can proudly say that we can generate designs as well with AI. We don't need designers anymore. तो आप लोग अगर कोई फ्रीलांसर हैं और आप लोग मतलब प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले डिज़ाइंस का वेट करती हैं अपने डिज़ाइनर्स का, तो यू डोंट हैव टू वेट फॉर देम एनी मोर। यू कैन जनरेट डिज़ाइंस ऑन योर एंड इन फ्यू मिनट्स। तो ये काफ़ी इजी प्रोसेस है। यू जस्ट नीड सब्सक्रिप्शन ऑफ दिस टूल विच इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव। उसके बाद आप लोगों को एक अच्छी प्रॉम्प्ट लिखनी आनी चाहिए। हम लोग एक लेक्चर प्रॉम्प्ट भी बनाएंगे। इसके अलावा आप लोग ये कलर सेटिंग्स बाकी डिज़ाइंस में भी अप्लाई कर सकते हैं टू गिव इट अ कंसिस्टेंट लुक। आप लोग लॉगिन पेज पे भी अप्लाई कर सकते हैं, कैन अप्लाई ऑन ऑल पेजेस। या आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि आप लोग एक डिज़ाइन जनरेट कर लें, उसके बाद उसी डिज़ाइन को लेकर आगे चलें। तो वो मतलब कम टाइम टेकिंग होगा आप लोगों के लिए, आप लोगों को टाइम बचाएगा। तो इस तरह कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें काफ़ी सारी स्क्रीन्स आप लोगों को जनरेट करवानी पड़ती हैं डिज़ाइनर से, और डिज़ाइनर्स बड़े प्रोजेक्ट में कुछ नहीं तो 2-3 हफ्ते ले लेते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा टाइट डेडलाइन पे भी काम कर रहे हो। बट एआई के साथ आप वो सारे डिज़ाइन एक ही दिन में जनरेट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि आप इसने लॉग इन पेज पे और सब्सक्रिप्शन पेजेस पे भी ये कलर स्कीम और ये सारी स्टाइलिंग प्रॉपर्टीज जो हमने अभी फेच की हैं फ्रॉम द इमेज, इसने अप्लाई कर दी। एंड नाउ यू कैन लुक एट द डिज़ाइंस, दे लुक वंडरफुल। तो आप मतलब इंस्पिरेशन किसी भी साइट से ले सकते हैं, वहाँ से आप कलर स्कीम, उस साइट का लेआउट कुछ भी कॉपी कर सकते हैं। एंड यू कैन edit the screen here, or you can generate a wonderful screen on your initial prompt। बस आपको prompt में सारी चीज़ें इंक्लूड करनी पड़ती हैं, और वो आप लोगों ने खुद नहीं करनी है। आपने prompt खुद नहीं बैठ के लिखनी है, आप लोगों को चैट जीपीटी यूज़ करना होगा। आप लोग चैट जीपीटी से एक अच्छी prompt लिखवा सकते हैं, और वो prompt आपने यहाँ पर यूज़ करनी है। Then the final step is we can use this design on Figma as well, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग फीचर है इस एप्लीकेशन का। और जब आप फिग्मा पे यूज़ कर लेते हैं तो आप फिग्मा की स्क्रीन अपने क्लाइंट्स को दिखा सकते हैं, और क्लाइंट्स उसके ऊपर अपने कमेंट्स पेस्ट करेंगे, अपना फीडबैक देंगे, और वो फिर आप फिग्मा को भी एडिट कर सकते हैं। दैट इज़ वन मोर वंडरफुल थिंग। तो जो स्क्रीन्स मैंने अभी जनरेट की हैं, मैं उन स्क्रीन्स को इधर पुल करूँगा,
और फिर मैं यहाँ पर फिग्मा पे आपको वो शो करवाऊंगा। तो ये दो स्क्रीन्स थी, क्या वो स्क्रीन नंबर 1 और ये स्क्रीन नंबर 2। तो आप देख सकते हैं फिग्मा पे भी इसने बिल्कुल वही सेम यूआई हमें जनरेट करके दी है। एंड नाउ लुक एट द मेन पेज। कभी कभार कुछ माइनर इश्यूज आते हैं, वो विड्थ के इश्यूज होते हैं, यू कैन फिक्स दैम इजीली। एंड नाउ लुक एट द डिजाइंस। अच्छा, मोस्टली इश्यूज आते हैं तो वही अलाइनमेंट के होते हैं या विड्थ के होते हैं, इसके अलावा ओवरऑल ये बिल्कुल सही जनरेट करके देते हैं आपको डिज़ाइन। तो ये दो स्क्रीन्स हमने यहाँ पर इंपोर्ट करवा ली हैं। एंड नाउ यू कैन लाइक शो दीज टू क्लाइंट, यू कैन लाइक स्केड्यूल अ मीटिंग विद देम, उन्हें आप प्रीव्यू दिखा सकते हैं, वो लोग भी समझेंगे कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स पुट किए हैं इन डिज़ाइंस को जनरेट करने में, एंड दे विल अप्रिशिएट यू एज वेल। सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम वाइट फ्रेम्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो हम ये भी देखेंगे कि पहले कौन से टूल्स यूज़ किए जाते थे फॉर वाइट फ्रेमिंग, एंड कितना टाइम लगता था उन टूल्स पे एक अच्छा मॉकअप क्रिएट करने में, और अब आप कितनी देर में वही मॉकअप्स क्रिएट कर सकते हैं विद एआई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक एंड शेयर, थैंक यू, गुड बाय।